अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में आज की अहम तरीन अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी पहली बड़ी खबर IMF की जानिब से मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF की जानिब से मुलाजमीन का जो दरीना मुतालबा है वो मान लिया गया है, जिसके बाद नाज़रीन ग्रामी जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें अहम तरीन तरमीम कर दी गई है। जिससे नाज़रीन इकराम जो सिविल सर्वेंट एक्ट है उसमें तरमीम कर दी गई है और एक नई शिक जो है वो उसमें ऐड कर दी गई है। तो नाज़रीन इकराम, इससे मुलाजमीन को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। जैसा कि नाज़रीन इकराम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस हवाले से बड़ी खबर बड़े की गई है कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के इस सेक्शन में दफ़ा 15A का इजाफा कर दिया गया है। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से आपको बताते हैं कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन में दफ़ा 15A का मुलाजमीन पर क्या असर होगा और इससे मुलाजमीन को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस दफ़ा का इस शिक का मतलब ये है कि इसके तहत जब भी कोई सरकारी मुलाजम भर्ती होगा, सरकारी मुलाजमत हासिल करेगा, सरकारी मुलाजमत पर हायर किया जाएगा, तो उस वक्त इस रूल के तहत, इस दफ़ा के तहत मुलाजमीन के जितने भी असासाजात होंगे, उस बंदे के, उस सरकारी मुलाजम के भर्ती होने के टाइम पे कितने असासाजात होंगे वो नोट कर लिए जाएंगे और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के मौका पर उस मुलाजिम के, उस बंदे के जो असासाजात होंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, तो जिससे ये तुख्मिया भी लगाया जाएगा कि अगर एक सरकारी मुलाजिम जो है वो माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहा है, तो उसकी तनख्वाह को बुनियाद बनाकर मुलाजिम के असासाजात हैं उनको एनालाइज किया जाएगा कि आया एक मुलाजिम की 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो अगर उसके असासाजात जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो फिर उन असासाजात के हवाले से मुलाज़िम को पूरी मनी ट्रेल भी देनी पड़ सकती है। तो इस हवाले से ये कानून जो है, ये शिक जो है, इंतहाई अहम है। तो इस हवाले से ऐसे सरकारी मुलाज़मीन जो कि 17वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड के सरकारी मुलाज़मीन हैं, तो उन मुलाज़मीन पर ये कानून, ये शिक लागू कर दी गई है। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपको बताते चलें कि अक्सर जो सरकारी मुलाज़िम होते हैं हमारे रिलेटिव्स में या हमारे गिरदोनवा में, आपको भी पता होगा कि बेशतर जो सरकारी मुलाज़िम हैं, जो मुलाज़मत कर रहे होते हैं, तो अगर वो अपनी मुलाज़मत के दौरान कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई चीज़ भी खरीदते हैं, तो ज़्यादातर वो अपने नाम पर नहीं चीज़ खरीदते, प्रॉपर्टी अपने नाम पर बाय नहीं करते, वो अपनी फैमिली मेंबर्स, अपनी वाइफ़ के नाम पे, हस्बैंड के नाम पे या फिर अपनी बीवी बच्चों में से किसी एक के नाम पर प्रॉपर्टी कर देते हैं। तो इस हवाले से भी बड़ी खबर है कि सरकारी अफ़सर अपने अहल खाना के असासों की तफ़सील देने का भी पाबंद होंगे। यानी कि जो सरकारी मुलाज़िम है, वो ना सिर्फ़ अपने नाम प्रॉपर्टी जो होगी या जो असासजात होंगे उनकी तफ़सील देने का पाबंद होगा, बल्कि उस मुलाज़िम की फ़ैमिली के ए टू ज़ेड जितने भी मेंबर्स हैं, उन फ़ैमिली मेंबर्स के नाम भी, अगर मुलाज़िम की सर्विस के दौरान कोई प्रॉपर्टी होगी, कोई प्रॉपर्टी वो बाय करेंगे, तो उसका भी जवाब देना होगा। तो नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा आज की हमारी दूसरी बड़ी खबर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाज़मीन के लिए बड़ी ही खुशखबरी है, खुशी की खबर है। नाज़रीन गिरामी, खबर ये है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का अहसन इकदाम, कम लागत और मयारी रहायशी मनसूबा बराए सरकारी मुलाजमीन के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसने एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करी है। तो नाज़रीन ग्राम में सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने अपने सूबे के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए हाउसिंग फाउंडेशन के जरिए मुनासिब और माकूल कीमत पर रिहाइश फराहम करने का फैसला किया है। इस ज़मन में हाज़िर सर्वत सूबाई सरकारी मुलाजमीन से ऑनलाइन फॉर्म पर दरख्वास्त तलब की जा रही हैं। यानी कि नाज़रीन ग्रामी, अगर आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अहल हैं। तो अगर आप कोई प्लाट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए अहल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस पे अप्लाई करने के लिए अहलियत की बात करें, तो इसमें अहलियत का पॉइंट नंबर 1 है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हाज़िर सर्वत सरकारी मुलाजमीन, यानी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ए टू ज़ेड जितने भी हाज़िर सर्वत सरकारी मुलाजमीन हैं, वो इसके लिए अहल हैं। तो इसके अलावा दूसरी शर्त है कि ऐसे वफाकी हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन जिनको कम अज़ कम 5 साल का अरसा हो गया है अपनी जो सर्विसेज हैं वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सर अंजाम देते हुए, तो वो मुलाजमीन भी इसके लिए अहल होंगे। तो नाज़रीन गिरामी, इसकी मज़ीद शराइत ज़वाबत आप पढ़ सकते हैं इस वीडियो को पॉज़ करके। और अगर आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कीम से लाज़मी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मुलाजमीन का एक बड़ा मुतालबा सामने आया है रमज़ान अल मुबारक के हवाले से। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता है कि ईद उल फितर के हवाले से कई दफ़ा देखा गया है कि मुलाजमीन को जो तनख्वाहें हैं और पेंशनर्स को जो पेंशन है उसकी अदायगी जो है वो एडवांस कर दी जाती है मुलाजमीन को। 5-5 10-10 दिन जो पहले है तनख्वाहें और पेंशन जो है वो एडवांस में दी जाती हैं।
तो इस हवाले से मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत के सामने एक बड़ा मुतालबा रखा है कि क्या रमज़ान अल मुबारक से पहले 25 फरवरी तक मुलाजमीन को जो तनख्वाहें हैं और जो पेंशनर्स की पेंशन है वो उनको अदा कर दी जाए। यानी कि रमज़ान अल मुबारक के पेश नज़र मुलाजमीन का मुतालबा है कि तनख्वाहें जो हैं उनकी और जो उनकी पेंशन है उसकी एडवांस में अदायगी कर दी जाए। तो नाज़रीन ग्रामी, जहाँ तक फरवरी की तनख्वाह की एडवांस अदायगी के हवाले से खबर है, तो इस हवाले से सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब की जानिब से सूबाई हुकूमतों ने ये नोटिफिकेशंस जारी करे हैं कि मुलाजमीन को जो तनख्वाहों और जो पेंशन की अदायगी है, फरवरी की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी है वो एडवांस में की जाएगी। लेकिन वो एडवांस में जो अदायगी है वो 25 फरवरी को नहीं बल्कि 28 फरवरी से पहले चाहे वो 27 फरवरी तक ही क्यों ना मुलाजमीन को मिल जाएँ। इस हवाले से बाकायदा से ऑफ़िशियल तौर पर अभी कोई नोटिफ़िकेशन, कोई ख़बर सामने नहीं आई। लेकिन इस हवाले से सूबाई हुकूमतों ने ये लाज़मी ऐलान करा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं, वो 28 फरवरी से पहले-पहले मुलाजमीन के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी जाएँ। वो भी सूबाई हुकूमतों ने इस हवाले से नोटिफ़िकेशंस जारी करे हैं कि यकम और 2 मार्च को हफ्ता और इतवार की जो बैंक हॉलिडे है वो आ रही है, तो इस हवाले से मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं, कि मुलाजमीन और पेंशनर्स की जो तनख्वाहें और जो पेंशन है, उसको 28 फरवरी से पहले-पहले क्रेडिट कर दिया जाए। वेल, तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।